ये सदी टेक्नोलॉजी के मैदान में तेज रफ्तार तरक्की की है। आज हमारी दुनिया उन चीजों और हकीकतों से भरी पड़ी है जो चंद सालों कबल महज चंद ख्वाब थे। मगर अगले 30 साल कैसे होंगे, इनके लिए क्या क्या ख्वाब देखे गए हैं, क्या उनको भी आज पागलपन समझकर हंसा जाता है या उन्हें पूरा करने के लिए कोई अमली इकदाम भी किए जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका मौजू है 2050 में हमारी जिंदगी कैसी होगी। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी पर नजर दौड़ाते हैं। साइंसदानों ने इससे मुतालिक कई दिलचस्प चीजें दरियाफ्त की हैं। उनका मानना है कि नैनो टेक्नोलॉजी जिंदगी को बदलने की सलाहियत रखती है। इस शोबे के माहिरीन का ख्याल है कि नैनो बोर्ड्स मुस्तकबिल में हमारे दिमागों में नस्ब किए जाएंगे ताकि हमें वर्चुअल दुनिया से ज्यादा आसानी से राब्ता कायम रखने में मदद मिल सके। अगर ऐसा हो गया तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दिमाग और कंप्यूटर जीत जाएंगे, जिससे इंतहाई ताकतवर इंसान बनाए जाएंगे। चाहे जिस्मानी एतबार से नहीं मगर दिमागी एतबार से जरूर ताकतवर होंगे। अगर नैनो टेक्नोलॉजी इस मरहले पर पहुंच जाए तो फोन और कैलकुलेटर जैसे आलात की जरूरत नहीं होगी। ये मुस्तकबिल के तालिबे इल्म के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसको रियाजी की टेंशन नहीं होगी। अगली टेक्नोलॉजी जिसकी हम मुस्तकबिल में तवक्को कर सकते हैं वो 3D प्रिंटिंग है। आजकल 3D प्रिंटिंग का उरूज है। ये बहुत तरक्की याफ्ता है, मगर हम तवक्को कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये मजीद हैरत अंगेज हो जाएगी। प्रिंट शुदा टूल्स और घर इसकी अमली अशकाल होंगे। अभी फिलहाल ये टेक्नोलॉजी हर एक तक नहीं पहुंची, मगर नैनो टेक्नोलॉजी से मिलाकर 3D प्रिंटर भी छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं ताकि हर शख्स को इस मजेदार इजाद तक रसाई मिल सके। और अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंटेबल फाइलों का रुझान जारी रहता है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हर कोई अपनी बड़ी अशिया जैसे फर्नीचर और हथियारों को भी प्रिंट कर सके। यहाँ एक ख्याल ये भी है कि खाने के लिए एक सस्ता 3D प्रिंटर कैसे तैयार किया जाए जो कि दुनिया की भूख का खात्मा कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मौत से छुटकारा पा सकते हैं? मुकम्मल तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं, मगर कुछ हद तक है। मौत का खात्मा माजी की बात हो सकती है। दिमाग को BCI टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर से मुंसलिक करके इसमें महफूज मालूमात को मुंतकिल किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि याददाश्तों समेत डेटा को दोबारा हासिल किया जा सकता है और किसी दूसरे वजूद में अपलोड किया जा सकता है। हो सकता है कि एक ह्यूमनाइड रोबोट इसमें काम आ जाए। इस तरह हर शोबे में बेहतरीन जहनों को महफूज रखा जाएगा और इस तरह ये इजादात पर काम जारी रखने के काबिल हो जाएगा। उम्मीद है कि कैंसर जैसी संगीन बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। एक ऐसी चीज जिस तक हमें रसाई हासिल हो सकती है वो ज़राए नक्लो हमल, इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाएगी। ऑटो ड्राइविंग कारों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और ये यकीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि 2050 तक मुकम्मल तौर पर खुदकार गाड़ियों के लिए टेक्नोलॉजी हर तरफ छा जाएगी। ट्रैफिक से अमवात में जबरदस्त कमी भी होगी, क्योंकि गाड़ियां ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ मुंसलिक होकर चलेंगी। तर्ज़ जिंदगी में तब्दीली होगी। बजाय बैठकर गाड़ी चलाने और अलर्ट रहने के, ड्राइवर खुद भी ड्राइविंग के वक्त आराम कर रहे होंगे। दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलन मस्क ने भी इस बारे में एक मंसूबा पेश किया है। ये हाइपर लूप 1 प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद अवामी नक्लो हमल का बड़ा हिस्सा ज़ेरे जमीन मुंतकिल करना है। 310 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर ट्रेन तेज तर, सस्ती और साफ सुथरी नक्लो हमल का मौका फराहम करेगी। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर सफर करते हैं तो फिर भी कम ट्रैफिक होगी, ईंधन कम खर्च होगा और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। आजकल दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती वसाइल की कमी के खतरे से दो चार है। इसके लिए भी हाइपर लूप एक बेहतरीन हल है। इन तमाम कोशिशों का मकसद सिर्फ एक है कि कार्बन खारिज करने वाले ईंधन का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके, ताकि न सिर्फ कुर्रे अर्ज़ बल्कि समंदर में भी मखलूकात को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। खलाई तहकीक के मैदान में 2050 बहुत ही दिलचस्प होने का इम्कान है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन खलाई टेक्नोलॉजी में इंकलाब लाने को तैयार है। ये दूसरे सैयारों पर कॉलोनियां बनाकर वहां आबादी बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए दिन रात कोशा है। 2050 में खलाई सयाहत इन लोगों के लिए भी एक हकीकत होगी जो बगैर डर के उसका सामना कर सकते हैं। अमीरों के लिए छुट्टियां गुजारने के लिए चांद, मरीख वगैरह पर सफर मामूल बनने का इम्कान है। इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए दस्तयाब हो सकती है। मसनूई ज़हानत पहले से ही ज्यादा तरक्की याफ्ता है। इस शोबे के माहिरीन का ख्याल है
कि AI जिंदा दिमागों की प्रोसेसिंग ताकत को पीछे छोड़ देगी, यानी कि इंसानी दिमाग से ज्यादा तेजी से काम करेगी। साइंसदानों को अभी ये मालूम करना है कि तमाम इंसानी इक़दार को AI में कैसे ढाल सकते हैं ताकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाए। लेकिन AI का उरूज यकीनन कुछ नुकसानदेह होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ अफराधी कुव्वत की जरूरत कम होगी बल्कि जॉब मार्केट को भी इनकलाबी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह हालात चल रहे हैं, इसके साथ 2050 में दुनिया की मौजूदा मुलाजमतों का निस्फ हिस्सा AI मशीनों और रोबोट्स के कब्जे में होगा। स्कूल जाना बहुत यादगार होता है। बच्चे दोस्तों से मिलने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर 2050 तक ये सब बदलने का इम्कान है, क्योंकि हो सकता है तब तक टेक्नोलॉजी इस तरह से फैल चुकी हो कि उसने स्कूलों को भी गिरफ्त में ले रखा हो। आम ख्याल है कि स्कूल 2050 तक मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएंगे। किताबों और कॉपियों की जरूरत खत्म हो जाएगी, लैपटॉप और टैबलेट इस्तेमाल होंगे। तलबा की आबादी का 70% से ज्यादा ऑनलाइन डिग्रियों में दाखिला लेकर तालीम को मजीद फरोग देगा। ये कुछ हद तक काबिले अमल भी है और ऐसा हम कुछ हद तक आजकल देख भी सकते हैं। 2050 तक मेटावर्स आम हो जाएगा। लोगों के लिए मेटावर्स को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आसान लफ्जों में इसकी ये तारीफ है कि मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी है, यानी एक डिवाइस की मदद से आपके इर्द गिर्द का माहौल बदल जाएगा। आप AI सॉफ्टवेयर के जरिए दूसरे सार्फिन के साथ बातचीत कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि 2050 तक मेटावर्स एक मुकम्मल वर्चुअल तजुर्बा पेश करने के काबिल हो जाएगा। आप हर वक्त मेटावर्स से घिरे रहेंगे। आपको माहौल पसंद नहीं तो आप एक बटन दबाकर अपना माहौल तब्दील कर सकेंगे। एक बिस्तर पर लेटे लेटे आप ट्रैवल डेस्टिनेशन पर पहुंच सकेंगे। पैसा हर एक की जरूरत है, मगर शायद 2050 में ऐसा ना हो, क्योंकि कैश ट्रेंड भी 2050 तक खत्म होने का इम्कान है और गालिबन 2050 में कैश का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तमाम लेन देन ऑनलाइन किए जाएंगे, जो AI जनरेटेड एप्लीकेशंस के जरिए होंगी। माली लेन देन के नए तरीके सामने आएंगे। जैसे जैसे दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इन टेक्नोलॉजीज को अपनाना शुरू कर देगी, इससे तो हमें शायद अपनी ग्रोसरी की खरीदारी भी नहीं करनी पड़ेगी। अपना घर हर एक का ख्वाब होता है। एक जगह जमीन खरीद कर वहाँ अपना मकान बनाना हर किसी की ख्वाहिश है, मगर शायद 2050 में ऐसा ना हो। रियल एस्टेट मुस्तकबिल में बिल्कुल खत्म होने की उम्मीद है। हो सकता है हमारे घर चलते फिरते हों, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना मुमकिन हो, जो आजकल नहीं है। लेकिन ऐसा ना भी हुआ तो घर तो लाजमी बात है, खुदकार होंगे ही। स्मार्ट होम्स आजकल भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम मोबाइल फोन से एयर कंडीशनर्स कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी को चला सकते हैं, दूर बैठकर वाईफाई के जरिए सारा घर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में नस्ब चिप की मदद से टीवी को बगैर हिले चला भी सकेंगे। मगर 2050 में इससे भी बढ़कर घर कैसे हो जाएंगे, ये बात तस्वुर से भी परे है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ये वीडियो तख्लीकाती है, यानी कि ये सब अभी हुआ नहीं, मगर साइंस जिस तेजी से तरक्की कर रही है, ऐसा मुमकिन है कि ये सब चंद सालों में एक हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाए। आप मुस्तकबिल की जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 2050 में जिंदगी कैसी नजर आएगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।